हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेरा मेरा मैथ्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री को ही आगे कंटिन्यू किया हुआ है। इसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एंगल का टेबल होते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें कोई पूछे कि बताओ जी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है या साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कैसे ईजिली बता सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल हमें क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से ये टेबल ड्रॉ करना है। बड़ा ही ईजी है इस टेबल को ड्रॉ करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है 0 1 2 3 4। ठीक है, आपने सबसे पहले काउंटिंग लिख ली 0 से लेके 4 तक। एंगल्स जो आपके सिलेबस में होते हैं वो यही होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप साइन कोस टैन, पहले आप तीन ही देखोगे साइन कोस टैन, तीन तो उसके इन्वर्स होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, साइन के आगे 0 1 2 3 4 तक लिख दिया। उसके बाद हर किसी को आप क्या कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, हर किसी को 4 से डिवाइड कर दोगे, ये कर दिया। उसके बाद आप हर किसी का क्या कर दोगे, रूट कर दोगे। जो भी काम करना है वो साइन वाली लाइन पे ही थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल ईजी है। हर किसी का क्या कर दोगे, रूट कर दोगे। रूट करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो आप उसको कैंसिल कर लो, अदरवाइज उसे रूट को सॉल्व कर लो। ज़ीरो बाय समथिंग हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। तो ये तो वैल्यू आ गई कि साइन 0 डिग्री आपके पास हमेशा कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट रूट सॉल्व करो। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2। देखो, सबसे पहले मैंने बोला हर किसी को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स अगर कोई कैंसिल होता है तो आप पहले आप उसको कैंसिल करोगे। तो ये आ गया 2 1 2 2 2 4। तो 1 का रूट 1, 2 का रूट अंडर रूट 2 ही होता है। उसी तरह साइन 60 की वैल्यू देखो, अंडर रूट 3/2, और ये कैंसिल हो गए 4 4, तो 1 का रूट 1। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो साइन के जो एंगल्स की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया कि जो काम करना था वो साइन वाली लाइन पे ही करना था। अब आपको क्या करना है, जो साइन के एंगल्स आ चुके हैं इसको आप क्या कर दोगे, रिवर्स फॉर्म में लिख दोगे। देखो, पीछे कितनी वैल्यू थी 1, वो हमने आगे लिख दिया। यहाँ पे कितनी वैल्यू थी √3/2, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ये सेम ही आ गई 1/√2, 1/2 एंड 0। चलो जी, कोस की वैल्यूज भी आ चुकी है। बस साइन की वैल्यू जैसी आती है उसको आप रिवर्स फॉर्म में लिख दो, तो वो हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट देखो, टैन, टैन पे भी क्या काम करना पड़ेगा या नहीं। टैन के लिए आपको पता है जो टैन होता है वो साइन थीटा, टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। इट मीन्स अगर मैं साइन की वैल्यू अपॉन कोस की वैल्यू कर दूं तो इट मीन्स वो किसकी वैल्यू होगी, वो टैन की वैल्यू होगी। तो देखो, साइन बाय कोस 0/1 इज इक्वल टू 0 बाय समथिंग इज 0। साइन बाय कोस, देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब आप क्या कर रहे हो, 1/2 अपॉन √3/2 कर रहे हो। साइन की वैल्यू अपॉन कोस की वैल्यू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 1/√3। तो ये आ गया हमारे पास 1/√3। यहाँ से भी कैंसिल हो गए, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से आ गया √3/1, यहाँ से आ गया 1/0। 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। डन। तो साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू और टैन की वैल्यू हो चुकी है। अब हमें पता है कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोड ये इन्वर्स होते हैं। तो कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंट होता है साइन का इन्वर्स। मतलब जितनी साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू थी 0/1, उसको उल्टा कर दो, मतलब 1/0। 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 1/2 था, ये 2 हो गया। ये 1/√2 था, ये √2/1 हो गया। ये √3/2 था, ये 2/√3 हो गया। ये हो गया 1/1 मीन्स 1। तो जितनी जो साइन की वैल्यू थी उसको हमने इन्वर्स कर दिया, तो हमारे पास वो किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की वैल्यू। उसी तरह सिकेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप क्या करोगे, जो कोस की वैल्यू है उसे इन्वर्स कर दो। 1/1 मीन्स 1, यहाँ से आ गया 2/√3, यहाँ से आ गया √2/1,
1, यहाँ से आ गया 2/1। 0 मीन्स 0/1 है, तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आ चुकी है। उसी तरह हम 10 के इन्वर्स करते हैं तो कोड की वैल्यू आ जाएगी, 10 के इन्वर्स कर दो। 0/1 मीन्स ये इन्फिनिटी हो गया, यहाँ से √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया एंड ये हो गया 0, ठीक है। तो डन, टेबल जो है हमारा बन चुका है। मेन आपको फोकस साइन कोस एंड टैन की वैल्यूज़ पे करना है। अगर सीकंड पूछने तो आपने कोस का इन्वर्स कर लेना है, वेरी सिंपल। तो ये आपका जो टेबल है, जो आपकी इसके बेस पे एक्सरसाइज है, वो तभी आप कर पाओगे अगर आपको वैल्यूज़ का पता है, ठीक है। तो आप इस टेबल को एक बार फिर से ड्रॉ करके देख लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर द वीडियो। थैंक यू।